में बने हुए एक छोटे से रास्ते में जा गिरता है। एर्गन अपने बेटे को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसके कबीले वाले लोग उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं, अब यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम हमारे कबीले के सरदार हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सब की हिफाजत करो और हमें वापस घर ले चलो। लेकिन एर्गन किसी की भी बात को मानने को तैयार नहीं था। वो पूरी रात उसी चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाजें देता रहता है, लेकिन आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और अगली सुबह तक जब उसका बेटा नहीं आता तो उसके तमाम साथी नुयान की याद में वहां एक छोटा सा पत्थर का समाधि बना लेते हैं और अपना किया हुआ शिकार लेकर वापस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद नुयान के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है और चोंच मारना शुरू कर देता है, मगर उससे पहले कि वो उसे खाता नुयान की आंख खुल जाती है। वो गिद्ध को नीचे फेंक देता है और उसके बाद वो अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इससे पता चल जाता है कि सभी यहाँ से चले गए और अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो हार नहीं मानता और चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा ऊपर चढ़ नहीं पाता। नीचे बहुत गहरी खाई होती है और शायद किस्मत उसे जीने का एक दूसरा मौका देना चाहती है। कुछ ही देर बाद वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से नीचे खाई धीरे धीरे नदी में बदलने लगती है। उसे समझ आ जाती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे नीचे खाई में कूदना होगा। और जब नुयान को अंदाजा होता है कि पानी अब गहरा हो गया है, अगर वो छलांग लगा दे तो उसे कोई चोट नहीं आएगी। इसके बाद वो पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी में गिरते ही वो बेहोश हो जाता है।